इस वीडियो में हम आर्टिकुलेटेड रॉड लोअर की 3D मॉडल क्री सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे, जो कि V6 टर्बो इंजन का तीसरा पार्ट है। सबसे पहले आप न्यू टैब के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पर फाइल नेम आर्टिकुलेटेड रॉड लोअर टाइप कर लें। और यूज डिपार्ट टेम्पलेट इसको आप अनसेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस लिस्ट को ड्रॉप डाउन करते हुए जो सॉलिड पार्ट मिलीमीटर किलोग्राम रिलेटिव एक्यूरेसी जो यूनिट सिस्टम है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। अगेन इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। जो आउटर सर्कल है इसकी डायमीटर की वैल्यू 101.6 एंड देन प्रेस एंटर। जो इनर सर्कल है इसकी डायमीटर की वैल्यू 76.2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और इस लोअर पोर्शन को ट्रिम कर ले एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और यहां पर एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप 24.13 एंड देन प्रेस एंटर। और इस एरो के ऊपर क्लिक करके जो सिमेट्री ऑप्शन है, यानी जो सिमेट्रिक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस फेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले, रेफरेंस टूल सेलेक्ट कर ले और इस प्लेन के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस एच को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले, स्केच को अपडेट करे, सेलेक्ट सर्कल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ड्रा अनदर सर्कल। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 19.05 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले, चेंज द डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहां पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 15.25 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस फेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले, स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद रेफरेंस टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल की इस एच के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस एच के ऊपर भी क्लिक कर ले, अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले एंड से ओके। अगेन एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले। इसके बाद रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन इस पेज के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। अगेन सेलेक्ट रेफरेंस टूल और इस एच के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस एच के ऊपर भी क्लिक कर ले, अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। सेलेक्ट सर्कल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 14.5 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले
और यहाँ पर एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप 8 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस फेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले, स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले, सेलेक्ट रेफरेंस टूल और इस एज को एज द रेफरेंस सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस एज को भी एज द रेफरेंस सेलेक्ट कर ले। अपडेट द स्केच से क्लोज, अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रा कर ले। सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 6.8 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, डायरेक्शन को चेंज कर ले एंड से ओके। इसके बाद राउंड टूल सेलेक्ट कर ले और यहां पर रेडियस की वैल्यू 1 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इस एज को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले और जो अपोजिट एजेस है इनको भी सेलेक्ट कर ले एंड से ओके।